हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम हिंदी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, हिंदी के अंदर पढ़ेंगे आज हम वर्णमाला। ठीक है, चलिए। वर्णमाला वर्णमाला कैसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए। वर्णमाला को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को दो भागों में, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब स्वरों के बारे में। स्वर ऐसे वर्ण जिन्हें पढ़ने के लिए किन्हीं अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ऐसे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र हों, अर्थात जिन्हें पढ़ने के लिए या फिर जिन्हें बोलने के लिए किन्हीं अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, स्वर अगर आपसे पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या, दोस्तों 13 होती है। मूलतः स्वरों की संख्या ग्यारह होती है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपसे टोटल स्वर पूछे जाए, कुल जितने भी सारे स्वर हैं कितने, 13 हैं। और अगर आपसे पूछे मूलतः स्वरों की संख्या, जिनका हम सबसे ज्यादा वर्णमाला में प्रयोग करते हैं, वो 11 है। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं दोस्तों स्वरों के बारे में। स्वर दोस्तों, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। नंबर 1 पे ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिन्हें पढ़ने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगे, अल्प समय, कम समय, जिनमें एक मात्रा का, ऐसे बोल सकते हैं, जिनमें एक मात्रा का समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, रे। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। चलिए अब पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिन्हें पढ़ने में 2 मात्रा का समय लगे, अर्थात आप कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे, 2 मात्रा का समय। ठीक है, 2 मात्रा का समय। अच्छा, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दोस्तों, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कितने? 7। कौन कौन से? देखिए, आ यहां आ गया तो बड़ा आ, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, रा, ऋषि। दोस्तों, यहां पे जब एक मात्रा वाले स्वरों में छोटा उ आ गया तो यहां पे छोटा उ नहीं आएगा। ठीक है,
बड़ा बड़ी ई बड़ा ऊ रारिसी, छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ और बड़ा ओ। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, बड़ा बड़ी ई बड़ा बड़ी ई बड़ा ऊ, राशि नहीं आएगा, ठीक है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए छोटो बड़ो, मतलब कुल 7, 7 और 4 11, 11 स्वर हो गए, ठीक है। चलिए प्लुत स्वर जिन्हें पढ़ने में 3 मात्रा का समय लगे, कितनी मात्रा का, 3 मात्रा का समय। इसका प्रयोग ज्यादा नहीं होता है, इसका प्रयोग रामायण ग्रंथों वगैरह में होता है। जैसे कि आप ये ध्यान रखना, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिनमें 3 मात्रा का समय लगे, 3 मात्रा का समय, ठीक है। आप कह सकते हैं दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, जैसे कि आप किसी को बुलाते हैं ओम, जैसे बोलते हैं ना ओम, मतलब खींच के बोलना, जैसे राम, आप किसी को पुकार रहे हैं राम राम, मतलब इस तरीके से, तो यहाँ पे प्लुत स्वर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्वरों के प्रकार। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे दोस्तों जीवा के आधार पर स्वर। जीवहा, जीवहा के आधार पर स्वर। दोस्तों जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार की होती हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मतलब अग्रस्वर उन वर्णों को कहेंगे जो जीव के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। मध्य स्वर उन वर्णों को कहेंगे जो जीव के मध्य वाले भाग से बोले जाते हैं। पश्च स्वर उन वर्णों को कहेंगे जो जीव के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं। चलिए इन वर्णों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर। कौन कौन से होते हैं, छोटी ए बड़ी ए छोटी ई और बड़ी ई। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो जीव के अगले भाग से बोले जाते हैं। नंबर 2 मध्य स्वर। दोस्तों मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ, ये एक ऐसा वर्ण है जो मध्य स्वर में आएगा, ठीक है। नंबर 3 पश्च स्वर। जो बचे हुए वर्ण हैं 5 यहां पे हो गए, 1 2 3 4 5, वो सभी इसके बाद इन्हें छोड़ के वो सभी पश्च स्वर आएंगे, जैसे कि बड़ा छोटी ई बड़ी ई छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ओ रारिसी। ये सभी आपके मतलब इन 5 वर्णों को छोड़कर आपके सभी पश्च स्वर में आएंगे, ठीक है। छोटा यहां पे हो गया, बड़ा, छोटी ई बड़ी ई छोटी ए बड़ी ए, आपका छोटा ऊ ये भी यहां पे आ जाएगा और बड़ा ऊ, ठीक है। ये सब पश्च स्वर में आएंगे। चलिए तो दोस्तों मैंने स्वरों के बारे में आपको बता दिया, अब पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन ऐसे वर्ण जिन्हें पढ़ने के लिए या फिर बोलने के लिए या फिर जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है, ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिन्हें पढ़ने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, जो स्वतंत्र नहीं रहते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किन्हीं अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाने
वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अच्छा, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। ठीक है, चलिए, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन, इसी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्पर्श व्यंजन। ऐसे वर्ण जिन्हें हमारी जीवा, या फिर ऐसे वर्ण जो हमारी जीवा के कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठा, मतलब ऐसे भावों को स्पर्श करते हुए जाते हों, वे सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। कितनी? 25। स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग? 5 वर्ग। अब ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं देखते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्ग स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। ठीक है, चलिए, इनके अंदर जो वर्ण आते हैं, क वर्ग, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, गा घड़ी और अड़ा बिंदी। ये 5 वर्ण का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चा वर्ग, चा चक्कू, छा छतरी, जा जलेबी, झा झंडा और चूल्हे भैया। टा वर्ग, टा टमाटर, ठा ठटेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन। 3 वर्ण। ता वर्ग, ता तख्ती, था थन, दा दवा, दा धनुष, ना नर। पा वर्ग, पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भट्टी, माँ मच्छी। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ध्यान रखना, 25 वर्ण है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनका जो उच्चारण है, जो पंचम वर्ण है, इनका उच्चारण होता है दोस्तों नासिका से। किससे? नाक के स्वर से, नाक की सहायता से। इन्हें स्पर्श व्यंजनों के अंतिम 5 वर्णों को नासिक्य वर्ण बोलेंगे। उच्चारण स्थान भी आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप जिंदगी में नहीं बोलोगे। ठीक है, ना कोई रटना है दोस्तों। का वर्ग का, ये सभी का वर्ग के जो पंचम वर्ण है, 5 वर्ण है, इनका उच्चारण होता है कंठ से। अब आप ये कह रहे होंगे इसका उच्चारण नासिका, इनका उच्चारण कंठ। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वहां पे पूछा जाए कि डा डलिया, अड़ाबिंदी का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप वहां पर बोलेंगे, अगर नासिका ऑप्शन में रखा है तो आप नासिका कहेंगे, नासिक के। अगर ऑप्शन में नासिक के प्लस के कंठ बोल रखा है तो नासिक प्लस के कंठ पहले चुनेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपसे बच्चुकियां जो बोले तो चूल्हे मैया का उच्चारण स्थान पूछा है, तो च, इसका उच्चारण होता है तालु, तो इसको बोलेंगे, इन 5 वर्णों का होता है तालु। क्या होता है? तालु। तो इसको बोलेंगे नासिक के तालु। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा फिर? दोनों को मिलाकर नासिक के और तालु, तालु प्लस के नासिक। ऋतुसारा मूर्धा, इसका उच्चारण होगा मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा। ठीक है, इस ता वर्ग का उच्चारण होगा दंता, दंता, और इसका होगा ओष्ठ, ओष्ठ। 5 का उच्चारण अभी मैं डिटेल में 6-7 सूत्र है, वो आप पढ़ लेना, मैं बता दूंगा। तो ये हो गया आपके स्पर्श व्यंजन। 5 वर्ग होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। अब पढ़ेंगे नंबर 2 पर अंतस्थ व्यंजन। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। नंबर 2 पर अंतस्थ व्यंजन।
चलिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कितने? 4। अंतस्थ व्यंजनों को ही अर्ध स्वर कहते हैं। आपसे पूछा है अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजनों को ही अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं मैं बता दूंगा, क्योंकि इनका प्रयोग संधि में आधे वर्णों के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है। नंबर 3, अच्छा ये अंतस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन नंबर 3 पे, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? सासिटी, सॉर्टिक ध्यान रखना, ऊष्म, इसमें सासठ कोण छिपा हुआ है, तो सासिटी, सासठ कोण, सा सपेरा, आहार, ये आपके चारों वर्ण ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके दोस्तों व्यंजन। चलिए तो आप गिन सकते हैं 25 और 4 29, 29 और 4 33, वर्णों की संख्या कुल 33 होगी। दोस्तों और भी व्यंजन होते हैं, और भी स्वर होते हैं, मैं इनके बारे में बता देता हूं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, कुछ व्यंजन ऐसे हैं दोस्तों, इनका प्रयोग वर्णमाला में प्रकारों में नहीं किया जाता। ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से या फिर उनकी सहायता से बने। जैसे कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है। छ है जो आपका, ये बनेगा आपका का कबूतर प्लस के, हलंत लगेगा यहाँ पे 67 कोण से, यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा क्योंकि इसमें आ छिपा हुआ है। ये बनेगा आपका ता तख्ती प्लस रा रथ से, ये बनेगा आपका जा जलेबी प्लस व चुटिया से, और ये बनेगा आपका सा सीटी प्लस रा रथ से। ये आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है। एक होते हैं दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन। दोस्तों उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं वो मात्र 2 होते हैं। कितने? 2। ये 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका ये वाला, ये होता है आपका ये वाला। दोस्तों जो अभी मैंने स्पर्श व्यंजन बताए थे वो 25 बताए थे, उनमें जो डाडलिया और डाडकन था उनके नीचे चंद्र बिंदु नहीं था, लेकिन इनके नीचे चंद्र बिंदु है। अब इनका प्रयोग कहां पे किया जाता है? आपने नाम सुना होगा अलीगढ़। अलीगढ़, तो अलीगढ़ में ALIGARH, इस वाले ढक्कन इसका प्रयोग किया गया अलीगढ़ में। तो RH, क्या? RH का प्रयोग यहाँ पे, इसलिए अलीगढ़ में RH का प्रयोग करते हैं, DH का नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वहां पे इस वाले ढक्कन का प्रयोग किया गया। चलिए उत्क्षिप्त व्यंजन एक होते हैं दोस्तों आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कहते हैं जाजलवी के नीचे रेफसा होता है और फाफल, इनको आगत व्यंजन कहते हैं। 2 ही होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका लुंठित व्यंजन। दोस्तों लाल अल्लू को सॉरी रारथ को आप लुंठित व्यंजन कहेंगे। और दोस्तों एक होता है पार्श्विक व्यंजन। लाल अल्लू को पार्श्विक व्यंजन बोलेंगे। दोस्तों कुछ होते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जैसे कि दिल्ली, मतलब एक वर्ण पूरा और एक आधा आधा है, तो वहां पर द्वित्व व्यंजन होता है। कौन सा? द्वित्व व्यंजन। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके व्यंजन। ठीक है।
अच्छा, कुल व्यंजनों की संख्या, कुल वर्णमाला में कुल वर्ण पूछे जाएं तो दोस्तों आप कुल वर्णमाला में बताएंगे टोटल वर्ण, सभी प्रकार के जो वर्ण है वो टोटल 52 वर्ण होंगे। कितने? 52। और मूलतः व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33, स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11, 33 और 11 44। तो वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या 44 और कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों वायु के आधार पर वर्णमाला का विभाजन। वायु के आधार पर वर्णमाला का विभाजन दो भागों में किया गया है। एक आपका अल्प प्राण और नंबर 2 है आपका महाप्राण। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? ऐसे वर्ण, अल्प में होता है कम, प्राण में होती है वायु, मतलब ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में कम वायु, मुंह के द्वारा कम वायु फेंकनी पड़े या फिर कम वायु निकले, वो अल्प प्राण होते हैं। दोस्तों इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, सूत्र बता रहा हूं, आप आज की बात कभी नहीं भूलोगे। अल्प प्राण वर्गाणाम, वर्गाणाम प्रथमा तृतीय पंचम यड़श्च अल्पप्राणः, अल्पप्राणः। वर्गाणाम प्रथमा तृतीय पंचमा यड़श्च अल्पप्राणः, अर्थात वर्ग के, अभी जो मैं वर्ग बता चुका हूं आपको, स्पर्श व्यंजन जो बताए थे, प्रथम वर्ण वर्गाणाम प्रथमा, तृतीय तृतीय वर्ण, पंचमा पंचम वर्ण, ये सभी अल्पप्राण होते हैं। और यड़श्च मतलब यरलव, यरलव को यड़ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रथम वर्ण वर्गाणाम प्रथमा, प्रथम वर्ग, प्रत्येक वर्ग के, ऐसे लिखो प्रत्येक वर्ग के प्रथमा पहले, तृतीया तीसरे, पंचमा पांचम, पांच वर्ण, प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होंगे, प्लस य र ल व, ये आपके अल्पप्राण होंगे। ठीक है, महाप्राण। इसके लिए सूत्र है वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थी सलश्च, सलश्च महाप्राण। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थी सलश्च महाप्राण, अर्थात वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ चौथे वर्ण, प्लस सासीटी, सलश्च बोले तो उसमें न 66 कौन 66, ठीक है, और हा, ये आपके सलश्च महाप्राण। ठीक है, और दोस्तों सभी स्वर भी महाप्राण। ठीक है, तो आप आज के बाद भूलिएगा नहीं। वर्गाणाम प्रथमा तृतीय पंचमा यड़श्च अल्पप्राण, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राण। वर्गाणाम प्रथमा तृतीय पंचमा मतलब प्रत्येक वर्ण के पहले तीसरे पांचवें बोले तो 15, 15 4 19, 19 वर्णों का उच्चारण होगा, अल्पप्राण होगा, और बाकी सभी वर्णों का महाप्राण होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं दोस्तों घोष और अघोष। अघोष और सघोष, ये दो प्रकार में और बांटा गया है। इनके लिए दोस्तों तरीका बताऊंगा मैं आपको, कभी नहीं भूलोगे आप। एक होते हैं अघोष, अघोष वर्ण, और एक होते हैं सघोष, सघोष। दोस्तों सघोष वर्णों को ही घोष वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, घोष, सघोष या घोष। अघोष कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 मतलब पहले नंबर पे छोटा गागड़ी, दूसरे नंबर पे, और 66 कौन तीसरे नंबर, अर्थात प्रत्येक वर्ग के
पहले वर्ण और दूसरे वर्ण, ये आपके अघोष होंगे। और 3 का मतलब है तीनों सा, बोले तो 67, 66 कोण, 60। 3 का मतलब यहाँ तीसरे प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्णों से नहीं है। 3 का मतलब है तीनों 67, 66 कोण 60, तीनों सा, ठीक है। हाहर इसमें नहीं आएगा। सघोष, सघोष में दोस्तों देखो 5 प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण तो 5 हो गए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण 10 हो गए, और 3 13। इन 13 वर्णों का अघोष होता है। सघोष में जितने भी वर्ण बचेंगे वो सभी सघोष होंगे। कौन कौन से होंगे? तीसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्लस य, र, ल, व, ह, प्लस सभी स्वर, ये आपके सघोष होंगे। दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अघोष और सघोष आपके बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा उच्चारण स्थान, सबसे ज्यादा पूछाते हैं दोस्तों। मैं वर्णमाला में आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, मतलब पूरी वर्णमाला का उच्चारण स्थान किन किन अंगों से होता है, जैसे दंत से, तालु से, मूर्धा से। तो चलिए पहला सूत्र है अ, ओ, ह, वे, स, ज, नी, या, ना, कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आप 3-4 बार बोलिएगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अर्थात छोटा कोमा बड़ा। को का मतलब होता है दोस्तों क वर्ग, क वर्ग। ह और विसर्ग मतलब विसर्ग, बड़ी अंग। इन सभी छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग, हाहर और बड़ी अंग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होगा। आप कभी भी देख लीजिएगा, सभी का उच्चारण स्थान, सभी वर्ण कंठ के हिसाब से बोले जाएंगे, ये सभी वर्ण, ठीक है। दूसरा सूत्र ल, तु, ल, सा, ना, नु, दंतः। अर्थात लालल्लू कोमा तावर्ग, तो का मतलब होता तावर्ग, प्लस सा सपेरा, ये सभी दंत से, इन सभी वर्णों का दंत से उच्चारण होगा। लालल्लू, तावर्ग प्लस सा सपेरा, सभी का दंत से, ठीक है। नंबर 3 उपूप धानी या नाम ओष्ठः। मतलब छोटा हो कोमा बड़ा हो कोमा पावर, छोटा हो बड़ा हो कोमा पावर, उपूप धानी नाम ओष्ठा, इन सभी का उच्चारण ओष्ठ से होगा, बोले तो होठों से, ठीक है। ओष्ठ से होगा। दोस्तों देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे देखते हैं चौथा सूत्र। चौथा सूत्र है रे, टो, रु, सा, ड़ा, नु, मूर्धा। ठीक है। रिटुरु साड़ा मूर्धा, बोले तो रारिसी, टावर बता चुका हूं मैं भी आपको, प्लस रारथ प्लस 66 कोण, इन सभी का उच्चारण
मूर्धा से होगा। कैसे होगा? मूर्धा। ठीक है, राजसी, टावर प्लस रारत और 66 कोण, इन सभी का उच्चारण मूर्धा से होगा। अगला सूत्र है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, फिर अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।